है और वो सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। सोच ही रहा होता है जा रहा हो ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पूरे शहर में फैल चुका है। ईडन अपनी फैमिली को ने मैसेज में लिखा। शाम हो जाती है। ईडन में आखिर उसे हिम्मत मिलती रहे, एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह से दिन गुजरता ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है, पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऊपर से ईडन के पास खाना भी काफी दिन ईडन जब लैपटॉप के अपार्टमेंट में कूद जाती है, यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहाँ से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन बहुत ज्यादा है तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वह बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे को फिर से अपने घर में रहना पड़ता है। कई हफ्तों से देखकर ईडन के बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें और बर्दाश्त सब कुछ खत्म करने पर ईडन एकदम माँ, did you see my new viral moisturizer? ये कहाँ मिला? On the Nykaa Pink Summer Sale. कितने में? इतने में? और ये लिपस्टिक इतने में? और ये का पांव चेयर से स्लिप हो जाता है और वो तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 42 दिनों बाद किसी इंसान को देख रहा था। तभी वो लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से विंडो का पर्दा बंद कर देती है क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझने लगी। अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहाँ वह उस लड़की को फिर से देखता है। अब इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाती, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाई लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है और वो लड़की ये देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बता देती है। ईवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर ईवा से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते। देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगता है। 42 दिनों में ईडन की दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो दाढ़ी को शेप कर देता है। अगले दिन ईडन खुद को एकदम चिकना करके लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखकर ही पसंद करने लगती है। ईडन एक बोल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की
तरफ फेंक देता है, जिसे एवा पकड़ लेती है और उसके बाद ईडन उस रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर एवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने की जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज नीचे एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और वो ज़ॉम्बी सीधे एवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लेता है और ईडन उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है और वो ईडन पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी एवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने लगता है। तब ईडन जाकर जल्दी से बेसबॉल का बैट उठा लेता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट पर चढ़ने ही वाला होता है, तब ईडन उससे बेसबॉल के बैट से मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को ईडन का भूख से बुरा हाल हो जाता है। अब ईडन और ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे किसी भी हाल में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है और जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उससे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद ईडन अपने पड़ोसी के पॉकेट चेक करता है तो उसे पड़ोसी की जेब में उसके घर के चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह से फंस चुका था, वो उन ज़ॉम्बियों से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपनी पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। ईडन का यह चालाकी काम कर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से होते हुए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसते ही वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा होता है, इसलिए ईडन पहले उसके ऊपर हेलमेट गिरा देता है, यह देखने के लिए कि यह लड़की जिंदा है या फिर मर गई है। लेकिन वह लड़की हेलमेट लगने के बाद भी नहीं हिलती, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यह लड़की सामान मिल जाता है, जिससे ईडन एक बोरी में भरकर उठाता है और जैसे ही ईडन वहां से निकलने वाला होता है तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। अब उससे पहले कि वह इन्फेक्टेड ईडन को काट पाता तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है, लेकिन इस वार से उस ज़ॉम्बी का ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाता और अब भी वह ईडन पर हमला करने लगता है। तब ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर कई सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं, जहां ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। घर आते ही वो जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं मुझे ज़ॉम्बी ने तो काटा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सेफ थी। ये देखकर ईडन खुश हो जाता है। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए बैग को चेक करता है, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि ईवा मेरे साथ कांटेक्ट कर सके। इसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचता है ईडन चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ईडन के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आवाज इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो इन्फेक्टेड ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करने लगती है। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन ईवा से कहता है कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तब ईवा भी उसे कहती है कि मैं भी पिछले 2 दिनों से भूखी हूँ। इसके बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। जिसके बाद ईवा कहती है कि रात हो गई है और मैं सोने जा रही हूँ। यह कहकर वो ईडन से कांटेक्ट कट कर लेती है। अब यहाँ ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो खाना